मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह मुगल काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 2 है, यानी पार्ट 2 है। और इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर चुके हैं या देख चुके हैं। तो आइए इस भाग 2 को में भी हम लोग मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आप लोग भाग 1 और भाग 2, इसके बाद आगे भी भाग 3 भी मुगल साम्राज्य से संबंधित है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो आइए इस भाग 2 में मुगल काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, अथवा जीआईसी लेक्चरर का हो, अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद जीएस के लिए भी जिन एग्ज़ाम में या जिन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में इतिहास के क्वेश्चंस या हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यह सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाया था। और यह प्रश्न को हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी मतलब फारसी भाषा, लैंग्वेज, फारसी में अनुवादित करवाया, रज्मनामा नाम दिया। तो क्वेश्चन को फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। बादशाह का नाम है, इनको देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब और डी है उक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए अकबर। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया और उसका नाम जो अनुवाद हुआ रज्मनामा नाम से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है शेरशाह, डी है अकबर। तो इसका सही आंसर होगा मुगल बादशाह अकबर। किरोरी नामक अथवा किरोड़ी नामक जो शब्द था या टर्मोलॉजी थी, यह किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था। तो मुगल काल में, वह भी अकबर, स्पेशली मुगल बादशाह अकबर के समय में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कह रहा है अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1 सही 1/4, ऑप्शन बी कह रहा है 1 सही 1/2 और सी है 0.2 पैसे और डी है 2 सही 1/2 पैसे। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर था, तो 0.2 पैसे के बराबर था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। प्रश्न कह रहा है अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। ऑप्शन ए है 16 सही 2/3, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 33 सही 1/3 और ऑप्शन डी है 49 सही 1/3%। तो इसका सही आंसर होगा सी, 33 सही 1/3% भाग भू राजस्व या 33 सही 1/3% भू राजस्व के रूप में उपज का लिया जाता था। उपज का लिया जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है।
तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए है लाहौर में, बी है अजमेर में, सी है आगरा में और डी है फतेहपुर सिकरी में। तो इसका सही आंसर होगा डी, फतेहपुर सिकरी। और शेख सलीम चिश्ती मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अकबर के समकालीन थे। इसी शेख सलीम चिश्ती के यहाँ मुगल बादशाह अकबर जाया करते थे और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का, अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री मंत्री थी? तो प्रधानमंत्री अथवा मंत्री थी। ऑप्शन ए कह रहा है माहम अनगा, बी है सुल्तान बेगम, सी है जीजी अनगा और डी है कोकी अनगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, माहम अनगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर यानी मुगल बादशाह अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है आयशा सुल्तान बेगम, बी है बख्तू निसा बेगम, सी है खूब निखार खानम और सी है सहरा बानू बेगम। तो इसका सही आंसर होगा बख्तू निसा बेगम। ध्यान रखिएगा आप लोग, बख्तू निसा बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी कभी प्रश्न पूछ दे इस तरह से कि मुगल काल में या अकबर के समय में काबुल का गवर्नर या किसी प्रांत की गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तब भी आंसर बख्तू निसा बेगम ही रहेगा। ध्यान रखना है, क्योंकि यह अकबर के समय में नियुक्त यह पहली महिला गवर्नर थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, यह तो सही है, सुमेलित है। बी कह रहा है फतेहपुर सिकरी इबादत खाने की स्थापना 1575, तो यह तो सही नहीं है क्योंकि 1574 में, यह 1574 दे रहा है तो यह सही नहीं है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना 75 में हुई थी, 75 में हुई थी, तो इसलिए 74 गलत है। अगले प्रश्न की ओर अगला ऑप्शन देखते हैं, तीर्थयात्री कर का बंद किया जाना 1563, यह भी सही है। और आगे डी कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तो यह भी सही है। इसका मतलब इसमें सुमेलित कौन नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है, यानी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 में नहीं हुई थी, अभी 1574 में नहीं हुआ था या हुई थी, अभी तो 1575 में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कूट के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है, तो कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है तो इसको हम लोग देखते हैं। 1 लिखा है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 है, 63 हो जाएगा। इसके बाद 3 कह रहा है जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1564 में किया गया, तो जजिया कर की समाप्ति 64 हो गया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया, 1575 हो गया। दीन इलाही की स्थापना 1581-82 में की गई। तो अब इसको हम लोग मिलाएंगे कालानुक्रम में के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे। तो पहले 1 हो जाएगा, तीर्थ यात्रा कर 63 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, जजिया कर की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद 2 आ जाएगा 75, यानी इबादत खाने का निर्माण 75 में हो जाएगा, और तब 4 आएगा। तो 1 3 2 4 यानी 20 सही होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग,
1, 3 यानी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में, इसके बाद अगले वर्ष यानी 64 में 1564 में जजिया कर की समाप्ति, तो 1, 3 हो गया। इबादत, इसके बाद 2 नंबर पर है इबादत खाने का निर्माण, तो यह 1575 में हो गया, और इसके बाद दीन इलाही की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह जीआईसी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में भी यह प्रश्न आ चुका है। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है दुर्घटना से, बी है बीमारी से, सी है अधिक मद्यपान लिखा है, मद्यपान होना चाहिए, आप लोग इसको मद्यपान पढ़िएगा, ओ मिसप्रिंट हो गया है, और डी है युद्ध में। तो इसका सही आंसर होगा सी, अधिक मद्यपान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शहजादा मुराद की मृत्यु अधिक मद्यपान के कारण हुई, यानी आंसर सही होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था। तो ऑप्शन ए कह रहा है अबुल फजल, बी कह रहा है अब्दुल कादिर बदायूनी, और सी कह रहा है आर.पी. त्रिपाठी, डी है एस.आर. शर्मा। तो सही आंसर होगा इसका बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है खानदेश, सी है अहमदनगर, और डी है बरार। तो इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, 1579 के महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए है शेख अब्दुल नबी, बी है शेख मुबारक, सी है अबुल फजल, और डी है अबुल फैजी। तो इसका सही आंसर होगा बी, शेख मुबारक। और शेख मुबारक थे कौन, यह भी जान लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह अबुल फजल और अबुल फैजी का पिता था, शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए। तो राम सीता से युक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम सीता से युक्त सिक्के चलवाए। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है जैनुल आबदीन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, अकबर। तो अकबर ने राम सीता से युक्त सिक्के चलवाए, राम सीता के अंकन से युक्त सिक्का चलवाया। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि किसने किया था। तो ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, और डी है अकबर। तो इसका सही आंसर होगा डी, अकबर ने किया था पहली बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। सूबा यानी प्रांत, सूबों में विभाजित किया था। ऑप्शन ए है 18वें वर्ष, बी है 24वें वर्ष, सी है 32वें वर्ष, और डी है 40वें वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी, 24वें वर्ष। 24वें वर्ष उसने सूबों में विभाजित किया, यानी प्रांतों में अकबर ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 24वें वर्ष से मतलब है कि 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा था, और 24 वर्ष यानी 1580 में, ध्यान रखिएगा 80 में वह अपने साम्राज्य का विभाजन सूबों में किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी सन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 17, बी है 12, सी है 15, डी है 20। इसका सही आंसर होगा सी, 15 थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? और किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में जौनपुर। तो उस समय जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। तो वह शासक कौन था? यानी प्रश्न कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। सही आंसर होगा बी, अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है कि फतवा अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? उलेमा का सदस्य कौन था जिसने अकबर के विरुद्ध जौनपुर जनपद में यानी जौनपुर में फतवा जारी किया था? ऑप्शन ए है मुल्ला याजदी, बी है मिर्जा हाकिम, सी है अब्दुल नबी, डी है अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। इसका सही आंसर होगा ए, मुल्ला याजदी ने जौनपुर में फतवा जारी किया था मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? तुलादान को स्वीकार किया। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ए बाबर है, बी हुमायूं है, सी अकबर है और डी जहांगीर है। तो तुलाभार समारोह को स्वीकार करने वाला मुगल बादशाह अकबर था। इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया था? ए है बटाई, बी है जरीब, सी है कानकूत और डी है जाप्ती। तो इसका सही आंसर होगा डी, जाप्ती व्यवस्था को विकसित किया था राजा टोडरमल द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? ऑप्शन ए है बदायूनी, बी है फैजी सरहिंदी, सी है मुल्ला दाऊद, डी है निजामुद्दीन अहमद। इसका सही आंसर होगा ए, बदायूनी। तो इसका सही आंसर बदायूनी। निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो अकबर का घोर आलोचक था बदायूनी, यानी ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की या किसे दी? ए है बीरबल, ऑप्शन ए है बीरबल, बी है मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना और सी है मिर्जा मनोहर शेखावत और डी है राजा मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैन साधु जो अकबर के यानी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वह कौन था? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है हरिविजय सूरी, ऑप्शन सी है जीनसेन
और ऑप्शन डी है उमा स्वाति। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी कई बार आ चुका है, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी में भी और सहायक समीक्षा अधिकारी में भी कई बार पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस में भी, टीजीटी पीजीटी में भी यह कई बार आया है या पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बी, हरि विजय सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर हम लोग अगले भाग में यानी मुगल काल से संबंधित पार्ट 3 यानी थर्ड में आएंगे, इसी तरह जो शेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं उनको लेकर के।